नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। कल आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जो हमारे का इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर कुछ इल्जाम लगा रहे थे, और यह बात तो आज से नहीं, संसद में उन्होंने अपनी बात को रखा और बाहर पीसी करके भी अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपनी ही बातों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा, जो इल्जाम उन्होंने लगाए, उन्होंने एक नाम दिया वोट चोरी का। उनका कहना था कि देश में वोट चोरी हो रही है और इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए वोट चोरी करवा रहा है, और जो पिछली सरकारें बनी हैं वो भी वोट चोरी से बनी है। उनका यह दावा था कि जो सरकारें बनी है वो भी वोट चोरी से ही बनी है। अब दावे में कितनी सच्चाई है? तो कुछ लोगों ने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन इनको अपने पास बुलाता है तो ये जाते नहीं, और जब इलेक्शन कमीशन पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो उसके लिए कुछ सबूत चाहिए। तो कल राहुल गांधी कुछ सबूत पेश कर रहे थे, और देखिए सबूत में उन्होंने जो पेश किया, उन्होंने जो बातें रखी, तो खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो जो बिहार में वोटर पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा था, जिसको लेकर के पूरे देश में काफी बवाल मचा हुआ था, यहां तक कि खुद राहुल गांधी से लेकर के और जो वहां के मुख्य विपक्षी पार्टियां थी, तेजस्वी यादव वगैरह, आरजेडी के सभी लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया। उनका कहना था कि इस तरीके से इलेक्शन कमीशन भाजपा की कठपुतली बनकर के कुछ नामों को काट रहा है, निकाल रहा है, लोगों से नागरिकता के सबूत मांगे जा रहे हैं। ये तो बिहार में चल रहा था, और अभी बिहार में कुछ दिनों के लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई जिसके नाम कट गए हों वो कहीं ना कहीं अपनी जो कंप्लेंट है या जो उनकी शिकायत है उसको दर्ज करवा दे। अभी उसमें कुछ खास शिकायतें मिली नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी जो कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन कह रहा था वही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। अब ये दो बातें समझ में नहीं आ रही है, और वो इसके लिए क्योंकि घिरते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुछ ऐसे वोटर हैं, पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा, ये राहुल गांधी के पॉइंट है और यही इलेक्शन कमीशन के भी पॉइंट है। राहुल गांधी जी कह रहे थे कि कुछ ऐसे वोटर हैं जिनका नाम 2 से 3 जगहों पर है, कहीं बिहार में है तो कहीं बिहार के बाहर है। कुछ ऐसे वोटर हैं जो मृतक है लेकिन फिर भी उनका नाम चल रहा है। कुछ लोगों के जो नए नाम लिखे गए थे, उनका कहना था कि उस पे पते सही नहीं है, जो उनका जो पता है जहां पर वो रहते हैं उनके निवास का पता सही नहीं। ये इल्जाम देखिएगा, राहुल गांधी ये इल्जाम लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि फेक वोटर हैं, उनका कहीं नाम नहीं, कहीं पता नहीं, कहीं कुछ नहीं, और ये वोटर है। तो यही बात कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी अपने बार बार भाषणों में कह रहे थे और जगह जगह कह रहे थे कि नहीं, महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई, कर्नाटका में चोरी हुई, लोकसभा चुनावों में चोरी हुई, नहीं तो बीजेपी के 10-15 सीट कम आते थे तो उनकी सरकार नहीं बनती थी। ये इल्जाम है, लेकिन वो अपने ही इल्जाम में कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि हमें जो शिकायतें मिली, हमें ऐसा लगा कि देश में ये हो रहा है, लोग फर्जी वोटर हैं, फर्जी पते पर वोटर हैं, और इसके साथ साथ एक व्यक्ति के कई जगह, एक वोटर के कई जगह रजिस्ट्रेशन है, और हम उसको दूर करने के लिए पूरे देश में जो SIR है उसको हम लागू करेंगे। ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। पहले बिहार हुआ, फिर उनका कहना था जैसे बंगाल और देश के बाकी राज्यों में हम ये काम करने जा रहे हैं। तो क्या जो हमने कहा कि जो समानता है राहुल गांधी में और इलेक्शन कमीशन में, किसी बात पे कोई मतभेद नहीं है, तो फिर क्या राहुल गांधी इस बात का खुल करके समर्थन क्यों नहीं करते कि जो सच्चे वोटर हैं, जो सही वोटर हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम हो, जो फेक है उनका नाम काट दिया जाए। फिर उनको बिहार में ये SIR का या संसद के बाहर यहां वहां विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। सभी पार्टियों को खुल करके समर्थन करना चाहिए। ये जो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण है, सभी को इसका समर्थन करना चाहिए, और मिल करके कि आइए इलेक्शन कमीशन से कह करके आप नाम दर्ज करिए, और जिसका नाम छूट जाता है उसके लिए अपनी पूरी कोशिश लगा दें। क्योंकि आप देखेंगे कि हर पार्टियों के BLA होते हैं,
हर पार्टियों के थे, बूथ स्तर के कार्यकर्ता है। तो अगर उनके बूथ से कोई छूट जा रहा है तो ले जाकर के अपना नाम लिखवाएं, उसको चैलेंज करें। और जो राहुल गांधी कल कह रहे थे पूरे देश में कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन मामला कहीं ना कहीं दोनों की जो आपसी राय है, इलेक्शन कमीशन और राहुल गांधी दोनों की राय इस मुद्दे पर मिलती जुलती है। और फिर मैं अपने दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।